मैं आपको जीके का टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा राइट ऑप्शन बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। और डी पार्ट क्या होगा, जैसे कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, याद रखिए आप, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो देश के सबसे बड़े रेगिस्तान थार या थार प्रकार का भाग है, ध्यान रखिएगा। इस भाग में वर्षा का औसत 12 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर का है। ये आप थोड़ा याद कर लीजिए, बस अब कुछ नहीं है। तो बस इतना हो जाएगा। और आपका जो राइट ऑप्शन है, आपका जो बंजर भूमि का भारत में सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है, वो आपका डी पार्ट यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पे सीधा ऑप्शन डी पार्ट राइट है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे आपका सबसे ऊंची चोटी 27 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगी। जो आपकी जो सैंडल चोटी है, याद रखिए आप, जो सैंडल चोटी है वो आपकी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी होती है। तो यहाँ पे आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा और यहाँ का आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन स्त्रियों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो जो 28 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। तो मतलब कि बी हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे आप याद रखिए 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 30 का राइट ऑप्शन बी है, याद रखिए। क्योंकि आपका जो पोंगल, तमिलनाडु में जो पोंगल है जल्लीकट्टू किस त्यौहार का हिस्सा है, वो पोंगल त्यौहार का है। और आप ये भी याद रखिए कि जल्लीकट्टू में क्या होता है, आप जल्लीकट्टू में जैसे कि एक सांड और एक आदमियों के बीच लड़ाई होती है, एक सांड तथा एक आदमियों के बीच में लड़ाई होती है, याद रखिएगा, एक आदमी के बीच में लड़ाई होती है। और यह प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को लगभग मनाया जाता है, या 14 जनवरी को या 15 जनवरी की इधर मनाया जाता है प्रतिवर्ष, एक वर्ष में एक बार मनाया जाता है, याद रखिए जल्लीकट्टू। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है। तो यहाँ पे 31 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार होता है। जो आपका जो म्यांमार है उसको बर्मा भी कहते हैं, याद रखिए, जो म्यांमार है बर्मा कहते हैं। वो जो आपका पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। जो आपका नेपाल तो है आपका, और भूटान भी है आपका, और पाकिस्तान अफगानिस्तान भी है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन तो राइट हो ही जाएगा, जो आपका नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी पार्ट, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, ध्यान रखिएगा। तो वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा गया है, अपक्षपात वर्ग क्या दर्शाता है। तो 32 का यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी पार्ट, बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन। दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि, जैसे कि दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि हो जाएगा आपका अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है। तो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिलान करना है आपको। जैसे कि अजिंक्य रहाणे है आपका, वो किससे संबंधित है, आपको पता होगा, क्रिकेट से हैं। पहले का भी आपका कहाँ मिल रहा है, केवल इसी में मिल रहा है, फिर भी आप दूसरा भी देख लीजिए। तो ये अपूर्वी चंदेल आपका सी से है, ध्यान रखिए। तीसरे का आपका ए से है, ऋतु रानी हॉकी है, जैसे कि। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट आपका, ध्यान रखिएगा। जो अजिंक्य रहाणे है वो आपका क्रिकेट से हैं, जो अपूर्वी चंदेल वो निशानेबाजी से हैं, जो ऋतु रानी वो आपकी हॉकी से हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट है, आप इसको याद रख लीजिएगा। अब आपका नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन। तो आपका यहाँ दिया गया है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 34 का आपका यहाँ पे ए पार्ट सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य होगा। तो यहाँ पे संविधान से लिया गया, यहाँ पे ए पार्ट आपका राइट है, आप इसको सीधे याद कर लीजिए। और यहाँ पे आपका जो 35 नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है। तो 35 का आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, ध्यान रखिएगा, कोई सीमा नहीं, मतलब कि भारत के राष्ट्रपति में कितनी बार चुना जा सकता है।
उसकी कोई सीमा नहीं है आपको, मतलब कि कोई नहीं है आपकी सीमा इसकी। और याद रखिए जो अनुच्छेद 52 होता है उसके अनुसार राष्ट्रपति की, याद कर लीजिए, अनुच्छेद 52 होता है उसके अनुसार राष्ट्रपति के पद को स्थापित किया जाता है। अनुच्छेद आपको याद करना होगा। यदि आपको अनुच्छेद का वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसके भी वीडियो ले आऊँगा। और आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है। और हाँ, ये भी याद रख लीजिए, जो 35 वर्ष की, जो मनुष्य 35 वर्ष की उम्र कर चुका, उम्र जिसकी हो गई होगी 35 साल से, आपकी राष्ट्रपति बन सकता है 35 वर्ष से, ध्यान रखिएगा। और इसकी सीमा तो कोई नहीं होती है, ध्यान रखिए, इसकी सीमा नहीं होती कोई भी। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स को किसने हत्या कर दी थी? 36 का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। जो भगत सिंह थे हमारे, तो उन्होंने जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी, ध्यान रखिएगा आप, 17 दिसंबर 1927 को। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, भगत सिंह आपका हो जाएगा, याद रखिए। तो आपका नेक्स्ट आपका दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के अग्रणी थे, तो यहाँ पे आपको बताना है 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बारडोली सत्याग्रह। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि यहाँ पे बारडोली सत्याग्रह हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, याद कीजिए। और बारदौली ये भी आप याद रख लीजिए। बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, तब से इनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने लगे था। तो अब ये आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, आपका यहाँ इसमें राइट था, इसमें ए है आपका। अब आपका नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे निम्नलिखित किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवाल तथा काई से बने होते हैं? तो 38 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, टुंड्रा वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको याद कर लीजिए सीधे। और यहाँ पे 39 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो 39 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मरुस्थल हो जाएगा, ध्यान रखिए। अब आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन नेक्स्ट दीजिए, देखिए कि क्वींसबरी नियम एक नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है? 40 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, जो आपका जो मुक्केबाजी होता है, ध्यान रखिएगा, मुक्केबाजी आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको याद भी कर सकते हैं, तो बी पार्ट तो आप इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे और 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है? तो 41 का आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे 41 का सी पार्ट, अमृता सेहगल एक विशिष्ट चित्रकार है। आप इसका तो राइट ऑप्शन हो गया, पर जो यहाँ पे जो ए दिया है उदय शंकर, वो आपका नृत्य से है, ध्यान रखें। और जो सोनल मानसिंह है वो आपका कहाँ से है? वो भी आपके नृत्य से हैं। आप इनको चारों का आप कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। जो अमृता सेहगल है वो विशिष्ट चित्रकार है, और जो चौथा ऑप्शन दिया है डी पार्ट, वो आपका दिया है नृत्य, ये सब नृत्य से हैं। और केवल आपका ये डी है, सी है, जो आपका अमृता सेहगल विशिष्ट चित्रकार है। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट राइट हो जाए, इसका तो आपका मुक्केबाजी से था, ध्यान रखिएगा। और आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पे 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राम कमल मुखर्जी। तो यहाँ पे आपके राइट ऑप्शन की बात हुई तो सी हो जाएगा। पर आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है, मीना अय्यर दिया है, जो आपका ये लिखा भी है, देख लीजिए। तो यहाँ पे मीना अय्यर दिया जाए जैसे कि, तो आप इसको याद कर लीजिए, मीना अय्यर क्या है आपका? तो 42 का आपका सी ऑप्शन राइट है, ध्यान रखिए, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या क्या, हाँ सी ऑप्शन आपका राइट है। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, 19वां सार्क सम्मेलन नवंबर 2016 में होना तय हुआ था, परंतु वह स्थगित हो गया था, कौन सा देश उसका मेजबान था? तो 43 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान था उसका मेजबान था, ध्यान रखिएगा। तो पाकिस्तान के कहाँ पे होना था, ये भी आपका शायद पूछा जा सकता है।
तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, याद रख लीजिए इसको, याद रख लीजिए। और आप 19वां सार्क सम्मेलन नवंबर 2016 में होना था, लेकिन वह स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था। लेकिन इसका कौन सा देश मेज़बान था, तो पाकिस्तान में हो जाएगा, जो इस्लामाबाद में है। धन्यवाद। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है 44 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। तो 44 का आपका बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा, 5वीं योजना हो जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा, वर्ष 2016 का 19वां दक्षिण सम्मेलन पाकिस्तान के, यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवर्त योजना रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। 44 का आपका राइट ऑप्शन बी पार्ट, पाँचवा योजना। अब आपका 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कर समाज के गरीब श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 45 का बी पार्ट, अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। यहाँ पे आपका बी पार्ट आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। और आप इसका भी बी पार्ट आपका राइट है। तो अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा संदर्भित किया गया है। तो 46 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, अनुच्छेद 32 के हिसाब से। यदि आपको अनुच्छेद का पार्ट कोई भी चाहिए तो मुझे कमेंट पे बता दीजिएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 47 का। तो आपका 47 क्या है, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। 47 का यहाँ पे ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा, जो मौलिक अधिकारों में परिवर्तन। अब आप इसको सीधे याद कर लीजिए। 47 नंबर 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो 48 का यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा, जो डी 1813 चार्टर अधिनियम। आप इसको याद कर सकते हैं, सीधा आप याद कर लीजिए इसको। तो अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मिलान करना है। तो आपको पता होगा बॉक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन में बता देता हूँ, बी आर 1764 ईस्वी में बॉक्सर का हुआ था, प्लासी का 1757 में हुआ था, और हल्दी घाटी 1576 ईस्वी में। आप इन तीनों को याद कर लीजिए या कॉपी पर नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपका बी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, जो आपका बॉक्सर का युद्ध हुआ था वो आपका 1764 ईस्वी में हुआ था, और जो प्लासी का युद्ध था 1757 ईस्वी में हुआ था, और जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो आपका 1576 ईस्वी में हुआ था। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विभव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है। तो यहाँ पे 50 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। आप तो फिर यहाँ पे आपका ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा, याद रख लीजिएगा आप सीधे। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।